ये आवेदन पत्र जो आपको मिले हैं आप अभी रख लीजिए, भर करके मुझे कल दे सकते हैं आराम से। इसमें आपको एक छाया चित्र फोटो लगेगा पासपोर्ट साइज, आपके पास होगा भी तो एक फोटो लगा करके कल अच्छे से लिख के आवेदक के हस्ताक्षर जहाँ लिखे वहाँ आपको अपने हस्ताक्षर करने हैं। कुछ नहीं समझ में आता है तो आप मुझे पूछ सकते हैं आफ्टर क्लास। तो अभी हम क्लास शुरू कर सकते हैं। थोड़ा सा मैंने आपको बताया कि संस्कृत भाषा क्यों सीखनी चाहिए, इतना कारण पर्याप्त है? संस्कृत भाषा सीखने के लिए इतना कारण पर्याप्त है? आवाज नहीं। मुखम नास्ति अस्ति वा? मुखम अस्ति नास्ति। आपसे तो छोटे बच्चे अच्छे होते हैं, एक को पूछो तो 100 बोलते हैं, और आप इतने बड़े हो गए, बहुत शिष्टाचारी बच्चे हैं ना, सभ्य है ना। आप भाषा सीखने आए हैं, संस्कृत भाषा सीखने आए हैं, तो अब तक जितनी आप रेगुलर क्लास लेते आए हैं उस क्लास से कुछ हट करके हो सकती है। आपका एक्सपीरियंस उस क्लास जैसा नहीं हो। यदि आपको ये क्लास अच्छी लगे तो मुझे जरूर बताना कि सर हमें क्लास अच्छी लगी है। यदि लगता है कि नहीं सर इसमें कुछ सुधार होना चाहिए तो भी आप बता सकते हैं। मैं शिक्षक हूँ, आप छात्र हैं, साथ साथ हम मित्र भी हैं, तो डर करके नहीं रहना। आपको कुछ अच्छा नहीं लगे वो भी आप मुझे शेयर कर सकते हैं, सर को बता सकते हैं, मुझे बताएंगे, ठीक है। और इस क्लास को हम अच्छे से चलाने का प्रयास करेंगे। सक्सेसफुल क्लास ये हमारा टारगेट है। क्लास जितने भी दिन चले, जितने भी घंटे चले वो महत्वपूर्ण नहीं है कितने घंटे चले, लेकिन इस क्लास में हमने क्या सीखा, कितना सीखा वो महत्वपूर्ण है, कैसे सीखा वो महत्वपूर्ण है। तो यदि वन वे क्लास रहेगी, वन वे ट्रैफिक रहेगा तो अच्छा रहेगा? जितनी मेरी सहभागिता है मैं चाहता हूँ कम से कम उतनी तो आपकी सहभागिता रहे। और आज पहला दिन है, मेरा एकाधिकार रहेगा, लेकिन अंतिम दिन जब मैं क्लास को छोड़ के जाने वाला हूँ उस दिन मैं क्लास को आपके पास ट्रांसफर करके जाना चाहता हूँ। कर सकते इतना सहयोग मेरा? प्रॉमिस? पक्का? देख लीजिए फिर छोड़ूंगा नहीं। क्लास में हम जो कुछ भी सीखते हैं यदि प्रसन्न होकर के सीखते हैं तो तपस्या होती है। कोई भी आप दुनिया का काम करने जाए, अच्छा या बुरा, आपको करोड़पति बनना है या रोडपति बनना, दोनों में तपस्या लगती है। आपको रोगी बनना है या वैद्य बनना है, दोनों में तपस्या लगती है। आपको वोटर बनना है या नेता बनना है, दोनों में तपस्या लगती है। लाइन में लगते हैं ना वोट देने के लिए, लेकिन एक दिन आता है जब वो भी हाथ जोड़ के आते हैं, तो दोनों के लिए तपस्या लगती है। किंतु किसी भी कष्ट को यदि हम हंस करके सहन करते हैं, प्रसन्नता से करते हैं, तो तप कहलाता है, उससे हमारे जीवन का निर्माण होता है। और मजबूरी में रोते रोते करते हैं तो वैसे ही दिन निकल जाते हैं, बीत जाते हैं और कुछ भी उपलब्धि प्राप्त नहीं होती। तो हम कैसे बिताना चाहेंगे इन 10 दिनों को? रोते हुए या हंसते हुए? हंसते हुए। बोलते हुए या चुपचाप मौन? बोलते हुए। ये वर्ग भाषा का है, और भाषा बिना बोले आ सकती है क्या? नहीं। तो बोलना तो पड़ेगा ही, छोड़ूंगा नहीं। और भाषा सीखने के लिए क्लास में जाने की आवश्यकता होती है क्या? वस्तुतः आपने संस्कृत भाषा पहले जानी है, सीखी है, पढ़ी है, ऐसे कितने छात्र हैं? मुझे सर बता रहे कुछ छात्र हैं, 14 छात्र हैं, बाकी सबने संस्कृत का स भी नहीं सुना है। ठीक है, तो वहां से शुरू करेंगे जहां से आप नहीं जानते हैं लेकिन जानना चाहते हैं। ठीक है, बिल्कुल भी आपको कठिन लगे ऐसा प्रयास नहीं करूंगा, सरल लगे वहां से लेके चलूंगा मैं, लेकिन थोड़ा सा प्रॉमिस आपको भी करना होगा। नया सब्जेक्ट हम सीखते हैं तो क्लास में जाने की अनिवार्यता होती है क्या? होती है क्या? सर ये भी कोई सवाल होता है, हम क्लास में तो आके बैठे हैं, है ना? लेकिन याद कीजिए उस दिन को, अपनी मातृभाषा, जिस दिन आपने पहला अक्षर बोला था, किसी क्लासरूम में थे क्या? नहीं। लेकिन आज बोल पाते अच्छे से? कैसे बिना क्लासरूम में सीख सकते हो? किसी भी भाषा को सीखने के लिए क्लास की आवश्यकता नहीं है, इच्छा शक्ति की आवश्यकता है, उसका महत्व पता होना चाहिए। माता पिता जो सिखाते वो भी हमारे क्लासरूम ही है, परिवार के सदस्य सिखाते वो भी क्लासरूम है, और क्लासरूम कहीं भी हो सकती है।
सब्जेक्ट को सीखने के लिए पर्टिकुलर जगह पर हमको जाना होता है, भाषा सीखने के लिए अनिवार्यता नहीं, केवल हमारी दृष्टि खुली रखनी है। अभी हम उस चीज़ को देखते हैं, चश्मा लगा ले, उस चश्मे से देखेंगे, चश्मा यदि काला है तो सारी चीज़ें कैसी दिखेगी? काली। और उसमें यदि हरा ग्लास लगाए तो हरी। तो अभी ये थोड़े दिन के लिए आपका जो क्लास है, मेरी क्लास में आपको संस्कृत का क्लास लगाना है। जो भी चीज़ आपको दिखे उसको संस्कृत के नाम से, संस्कृत के शब्दों से व्यवहार करने का प्रयास करना है। करेंगे? नहीं करेंगे? ऐसे बोलिए, करेंगे। और कोई भी चीज़ यदि संकल्प से करते हैं, जो इच्छा शक्ति से करते हैं, तो भगवान भी आपको पीछे नहीं रखेगा, वो भी आपका साथ देंगे। ठीक है? तो मजाक का समय बहुत हुआ, केवल थोड़ा सा परिचय आप लोगों से करना है। तो मजाक की शुरुआत होती है कि सर बहुत गंभीर, ऐसा ना लगे। ठीक? तो संस्कृत सिखाने के लिए मैं जिस संस्था या विश्वविद्यालय से जुड़ा हूँ, थोड़ा सा उसका परिचय आपको दे देता हूँ, क्योंकि यदि आपसे मेरा परिचय होगा, मुझे पता है कि आप आयुर्वेद के छात्र हैं, मैं उस टॉपिक पे आपको कुछ बता सकता हूँ, उसके बारे में कुछ जान करके आपके सामने कुछ रख सकता हूँ। तो आप भी यदि मेरे बारे में कुछ जानते हैं तो मेरे से कुछ प्राप्त कर सकते हो, आपको क्लियर होगा। सेंट्रल संस्कृत यूनिवर्सिटी न्यू दिल्ली, केंद्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय नई दिल्ली, भारत सरकार के संसद का जो अधिनियम है पार्लियामेंट का, उससे पारित हुआ एक विश्वविद्यालय सेंट्रल यूनिवर्सिटी। और 2019 में ये सेंट्रल यूनिवर्सिटी बनी, उससे पहले डीम्ड यूनिवर्सिटी थी, राष्ट्रीय संस्कृत संस्थान। वेबसाइट आप चेक कर सकते हैं इसकी। और इस यूनिवर्सिटी के 13 कैंपस पूरे भारत में है, जिसमें वो संस्कृत भाषा को 10th, 12th, BA, MA, BA, MA और PhD लेवल पर पूरा संस्कृत मीडियम से सिखाते हैं, पढ़ाते हैं, हजारों छात्र पढ़ते हैं। गवर्नमेंट की एकमात्र यूनिवर्सिटी है जो संस्कृत के लिए ही है, जिसके 13 कैंपस, और किसी भी यूनिवर्सिटी के इतने कैंपस नहीं है। आज हमें लगता है संस्कृत के लिए क्या है दुनिया में, क्यों पढ़े, बैलगाड़ी के जमाने की भाषा है ना, लग सकता है, क्योंकि हमने सुना ऐसा ही है। लेकिन जितनी पुरानी है उतनी नई भी है, जितनी अनजान है उतनी जानी पहचानी भी है, और हमारी प्रत्येक भाषा में उसके मूल है। और इसी चीज़ को लोगों तक पहुंचाने के लिए सेंट्रल संस्कृत यूनिवर्सिटी एक नया यूनिट तैयार किया, एक नया डिपार्टमेंट तैयार किया, अनौपचारिक संस्कृत शिक्षण। नाम दिया उसको नॉन फॉर्मल संस्कृत एजुकेशन। हम इनफॉर्मल बोल देते हैं, इन्होंने नाम दिया नॉन फॉर्मल। अंग्रेजी है, कुछ भी नाम दे सकते हैं ना, तो नॉन फॉर्मल NFS। और उसके अंतर्गत पूरे भारत में लगभग 60 सेंटर्स चलाए जाते हैं, अलग अलग राज्यों में, अलग अलग शहरों में। गोवा में भी 3 सेंटर्स हैं, अभी आपको सबने बताया ही। पास में फोंडा है, वहाँ पर एक कॉलेज है, PS कॉलेज। खंडोला गांव है मार्शल में, वहाँ एक गवर्नमेंट कॉलेज है, आर्ट्स एंड कॉमर्स कॉलेज। और बिट्स पिला में। तो 3 जगह में ये सेंटर चलाता हूँ, और वहाँ पर छोटे से लेकर के बड़े तक, लगभग 12th पास से लेकर के 99 ईयर्स ओल्ड कोई भी इसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं। केवल 12 हमने मिनिमम रखा था कि स्टैंडर्ड बना है, लेकिन लास्ट एज की कोई सीमा नहीं है। और ऐसे प्रत्येक व्यक्ति संस्कृत सीखते हैं, बोलते हैं और बातचीत करते हैं। केवल सर्टिफिकेट के लिए हम संस्कृत नहीं पढ़ाते, बोलना सीख सके, व्यवहार कर सके, उस भाषा को समझ सके, उसके लिए ये कोर्स है। सर्टिफिकेट पास करने पर नेक्स्ट ईयर के लिए डिप्लोमा की भी व्यवस्था है हमारे पास। और प्रतिवर्ष लगभग 150 स्टूडेंट्स इसमें पार्टिसिपेट करते हैं, दोनों कोर्स में मिला करते हैं। तो इस तरह से सामान्य परिचय है। और अब हम सीखेंगे, हमारी ही एक सहायक संस्था है संस्कृत भारती। आप लोगों ने नाम सुना हो सकता है, बहुत सारे छात्रों ने। संस्कृत सिखाने के लिए निःशुल्क संस्कृत संभाषण वर्ग का भी आयोजन करती है। देश और विदेशों में बहुत सारी इसकी शाखाएं हैं, ब्रांचेस। आप इसको भी गूगल सर्च कर सकते हैं, देख सकते हैं। तो ज़्यादा अभी मैं यहाँ विवेचन नहीं कर रहा हूँ। तो ये दोनों के कंबाइंड सहयोग से हम कह सकते हैं कि वर्ग का आयोजन है। आप लोगों के लिए CCIM सर्वे सर्वा है ना, उनका आदेश शिरोधार्य होता है ना, वैसे ही हमारे लिए संस्थाएं शिरोधार्य हैं। तो उन दोनों संस्थाओं के माध्यम से आपका ये वर्ग संभव हुआ है। और इस वर्ग में हम संस्कृत भाषा को भाषा के लेवल में सीखेंगे, सब्जेक्ट के लेवल में नहीं। संस्कृत एक सब्जेक्ट है, 5-10 पाठ है, आपने लेसन पढ़े और चले गए, पास किया, डिग्री मिली, सर्टिफिकेट, लेकिन उससे हमारा व्यवहार से कोई लेना देना नहीं होता। लेकिन यहाँ हम सब्जेक्ट नहीं सीखेंगे, क्या सीखेंगे? भाषा। तो प्रयास करेंगे कि उस भाषा को हम बोलने की प्रैक्टिस करें। करेंगे? कौन कौन करेंगे? सभी करेंगे।
मजबूरी में तो नहीं, नहीं, सर आपने उठाया तो हम कहाँ जाएंगे, उठाना ही पड़ेगा, ऐसा तो नहीं है। नहीं, प्रयास करेंगे आएगा। और आपको लगे कि अच्छा नहीं है, 10 दिन के बाद आप मुक्त है, उसके बाद 11वें दिन देखने नहीं आऊंगा मैं, ठीक है। तो इतना सा हम प्रयास करेंगे। अब सीखने की एक शैली है, पद्धति है। सबसे पहले मैं जो बोलता हूँ आपको ध्यान से सुनना है। क्या करना है? ध्यान से भाषा को सीखने के 4 स्टेप्स है, 4 आधार स्तंभ है। बिल्डिंग होती, पिलर होते हैं ना, तो भाषा भी एक बिल्डिंग है, तो उसके 4 पिलर है। कितने पिलर हैं? 4। सबसे पहला हम सोचते हैं लिखना या पढ़ना, ऐसा ही सोचते हैं ना, वस्तु तो वो नहीं। सबसे पहला है श्रवणम। क्या है? श्रवणम। ध्यान से यदि इनपुट होता है, अच्छे से हम सुनते हैं तो उसको आउटपुट दे सकते हैं। तो प्रथम हम श्रवणम, क्या है? श्रवणम। सुनना, लेकिन मन लगा करके सुनना। दूसरा है संभाषणम। संभाषणम क्या है? संभाषण। सुना है, अच्छे से सुना है, निश्चित हो गया कि सही सुना है, तो उसको बोलना, प्रैक्टिस करना। गलती हो सकती है, चिंता नहीं, ठीक है। और उसके बाद में आता है पठनम और लेखनम। पठनम और लेखनम अथवा वाचनम और लेखनम। तो अभी हमारा जो फोकस है किस पे रहेगा? श्रवणम और संभाषण। आपको अच्छा लगे तो आप लिख सकते हैं, लेकिन बिना सुने लिखने की जल्दबाजी नहीं करना। आपको समझ में नहीं आया, मैं फिर से आपके लिए रिपीट करूंगा, अवसर दूंगा। तो पहला काम क्या करेंगे? सुनना। अब सुनने के लिए भी 3 काम होते हैं। कभी कभी हम सुन तो रहे होते हैं, लेकिन हमारा ध्यान कहीं और होता है ना। तो मन, वाणी और कर्म। आयुर्वेद में आपको तीनों की जरूरत पड़ेगी। तो मन, आपका मन सुनने में होना चाहिए, कान आपके सुनने में होना चाहिए, और जब सुनते हैं तो मन में उसको दोहराना है, रिपीट करना है, बोलना है। ऐसा ही बोला है क्या? तो आपको कंफर्म हो। तो मन, वाणी और कर्म तीनों मिला करके हम प्रयास करेंगे। ये लेक्चर यहाँ समाप्त करता हूँ, प्रैक्टिकल में आते हैं। संस्कृत भाषा हम सीखते हैं, सीखने के लिए थोड़ा सा मनोरंजक श्लोक भी है आप लोगों के लिए, क्यों सीखनी चाहिए। एकः छात्रः अस्ति, एकः छात्रः अस्ति, एकः शिक्षकः अस्ति। छात्रः पृच्छति पठितव्यं तदपि मर्तव्यं। मृत्यु निश्चितं खलु? मृत्यु सबकी निश्चित है ना? सर पहले दिन मृत्यु की बात क्यों कर रहे हैं? जीने क्या है, हम जिएंगे, दूसरों को जीवन देने वाले। लेकिन सत्य है, बिल्डिंग बनती है तो आप पहले ही अग्निशमन यंत्र की व्यवस्था करते हैं ना। अच्छी बिल्डिंग बनाते तो होती है फायर ब्रिगेड की व्यवस्था। तो केवल जानकारी के लिए आपको रखो। पठितव्यम तदपि मर्तव्यम, न पठितव्यम तदपि मर्तव्यम। व्यर्थम दंत कटाकटेति किम कर्तव्यम। एक छात्र अपने शिक्षक से पूछता है, सर पढ़ेंगे तब भी मरना है, नहीं पढ़ेंगे तब भी मरना है, क्यों टाइम बर्बाद करना, दंत कटाकट 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 क्यों करना। आचार्य श्लोकम वदति, आचार्य उत्तरम वदति, न विद्यया विना सौख्यम, न विद्यया विना सौख्यम नराणां जायते ध्रुवम्, अतो धर्मार्थ मोक्षेभ्यः विद्याभ्यासं समाचरेत्। आप आयुर्वेद की क्लास में आए हैं, धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष नहीं चाहते हो, इन शब्दों से आपका पाला पड़ने वाला है। तो इसलिए पहले दिन ही आपके कान में डाल देता हूँ कि धर्म, धर्म की प्राप्ति के लिए, अर्थ, अर्थ तो सबको पता है ना, उसके बिना तो दुनिया की कल्पना ही नहीं है। अर्थ की प्राप्ति के लिए, काम, हमारी जो इच्छाएं होती है, आकांक्षाएं, उनकी पूर्ति के लिए, और इन सब दुखों से जब तंग आ जाते हैं उससे छूटने के लिए, मोक्ष के लिए विद्या पढ़नी जरूरी है। न विद्या बिना सौख्यम, सौख्यम मतलब सुखम, विद्या के बिना सुख, नराणाम जायते ध्रुवम, मनुष्य को निश्चित स्थायी सुख नहीं मिल सकता। थोड़ी देर के लिए सुख मिलता है, अज्ञानी रहने में सुख मिलता है, अनजान बने रहते तो सुख मिलता है, लेकिन थोड़ी देर में। स्थायी सुख बिना विद्या के नहीं मिल सकता। तो धर्म चाहिए, अर्थ चाहिए, कामनाओं की पूर्ति चाहिए या मोक्ष, इन चारों के लिए विद्या के सिवा कोई मार्ग नहीं। ऋते ज्ञानात् नहीं मुक्ति, ज्ञान के बिना, ज्ञान के बिना मुक्ति नहीं है। तो पढ़ना तो पड़ेगा, ठीक है। अब पढ़ते हैं हंस करके या रोते हुए, ये हमारे लिए।
तो थोड़ा सा शुरुआत करने से पहले एक प्रार्थना मंत्र है, आपसे बुलवाता हूँ। बोलेंगे सभी? हाँ सर। सीधे बैठेंगे, हाँ। सबकी आवाज आएगी। हाँ। एक बार सीधे हो जाइए, पानी पीना पी लीजिए, हाथ पैर सीधे टेढ़े करने कर लीजिए। हाथ आगे रखेंगे, नमस्कार करना, अभिवादन करना, श्रद्धा से हम बोल रहे हैं, इतना ही भाव है, इसको अन्यथा न लें। पठामि संस्कृतं नित्यं, पठामि संस्कृतं नित्यं, पठामि संस्कृतं नित्यं, पठामि संस्कृतं नित्यं, वदामि संस्कृतं सदा, वदामि संस्कृतं सदा, वदामि संस्कृतं सदा, वदामि संस्कृतं सदा, ध्यायामि संस्कृतं सम्यक्, ध्यायामि संस्कृतं सम्यक्, ध्यायामि संस्कृतं सम्यक्, ध्यायामि संस्कृतं सम्यक्, वन्दे संस्कृतमातरम्, वन्दे संस्कृतमातरम्, वन्दे संस्कृतमातरम्, वन्दे संस्कृतमातरम्, वन्दे संस्कृतमातरम्। वन्दे संस्कृतमातरम्। सर्वेषां पुनः स्वागतम। धन्यवाद। थोड़ा सा हम प्रैक्टिकल में उतरते हैं, भाषा को सीखने की ओर। क्यों पढ़ना है, थोड़ा सा आपको आवश्यक जो बिंदु थे मैंने बताए हैं, उसको हम साइड में रखते हैं। भाषां पठामि, भाषां पठामि, भाषां वदामि। सर्वप्रथमं आवश्यकं तत्वं परिचयः। किसी भी विषय को यदि हम सीखते हैं, जानते हैं, उसका व्यवहार करते हैं, तो सबसे पहले क्या आवश्यकता होती है? परिचय। सीखेंगे अभी परिचय हम। मम नाम राजेशः। ध्वनिः आगच्छति? स्पष्टः ध्वनि? मम नाम राजेशः। मम नाम राजेशः। स्पष्टं? मम नाम राजेशः। भवतः नाम किम्? मम नाम साई। साहिल। उत्तम। साहिल। भवतः नाम किम्? मम नाम समर्थ। साहिलः समर्थ। उत्तम। मम नाम राजेशः। भवतः नाम किम्? भवतः नाम किम्? मम नाम शंकर। शंकर। एक राशि। बहुत सुंदर। भवतः नाम किम्? मम नाम मयंक। मयंकः। उत्तम। मम नाम राजेशः। भवतः नाम किम्? भवतः नाम किम्? प्रेम। सुंदर। बहुत। भवतः नाम किम्? मम नाम ओम। ओम। प्रेम। ओम। सुंदर। अन्ते भवतः नाम किम्? ध्वनिः न। भरतः। भरत। भवतः नाम किम्? सुमिता। मम नाम। भवतः नाम। भवतः नाम किम्? प्रश्नः स्पष्टः? भवतः नाम किम्? प्रेम। उत्तिष्ठ। ओम। भवतः नाम किम्? भवतः नाम किम्? सुंदर। भवतः नाम किम्? नाम मम नाम ओंकार। ओंकारः। भवतः नाम किम्? अनिकेतः। सुंदर। भवतः नाम किम्? साहिल। भवतः नाम किम्? भवतः नाम किम्? मम नाम साई। सुंदर।
भवतः नाम किम्? भवतः नाम मम नाम राजेशः। भवत्याः भवतः भवत्याः नाम किम्? मम नाम सिद्धि। सिद्धिः। भवत्याः नाम किम्? मम नाम आर्या। आर्या। उत्तम। भवत्याः नाम किम्? मम नाम अलक्षा। अलक्षा। सुंदर। भवत्याः नाम किम्? मम नाम विशाखा। विशाखा। मम नाम राजेशः। भवत्याः नाम किम्? मम नाम शर्वरी। शर्वरी। सुंदर। मम नाम, भवतः नाम, भवत्याः नाम। एकवारं वदामः। मम नाम, चाहिए। मम नाम, भवतः नाम, भवतः नाम, भवत्याः नाम, भवत्याः नाम। स्पष्टम्? अभ्यासं कुर्मः। शर्वरी। भवत्याः नाम किम्? भवत्याः नाम किं? मम नाम सदीक्षा। समीक्षा। सदीक्षा। सदी दीक्षा। उत्तम। भवत्याः भवत्याः नाम किं? मम नाम शर्वरी। सुंदर। बहु उत्तम। ग्रीन ग्रीन शब्द। भवत्याः नाम किं? मम नाम ग्रेषा। ग्रेसा। ग्रेषा। ग्रेशा। भवत्याः नाम किं? मम नाम आकांक्षा। आकांक्षा। ग्रेशा समान। भवतः नाम, भवत्याः नाम। एक बार पुनः वदामः। मम नाम, मम नाम, भवतः नाम, भवत्याः नाम। उच्चैः। भवत्याः नाम किं? मम नाम भाग्यश्री। भवत्याः नाम किं? मम नाम अंजना। सुंदर। बहुत। भाग्यश्री अंजलि। अंजना। उत्तम। चलो चलिए ऐसे कर। कुछ छात्र अभी पढ़ते हैं मेरे पास, ऑनलाइन पढ़ते हैं, उनको ऑफलाइन क्लास का लाभ नहीं मिला है। आप लोग भाग्यशाली हैं, तो उन लोगों के लिए थोड़ी सी व्यवस्था है, बाद में यूट्यूब पे अपलोड करेंगे, पढ़ सकते। कोविड की बड़ी कृपा थी कि सबको ऑनलाइन कर दिया है। अभी पहली बार ही मैं आप लोगों के सामने 1 वर्ष के बाद ऑफलाइन आ रहा हूँ, तो उन लोगों को भी लाभ मिले। प्रत्यक्ष क्लास कैसे होगी? भवत्याः नाम किम्? भवत्याः नाम किं? मम नाम अर्पिता। 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 उत्तम। भवत्याः नाम किं? भवत्याः नाम किं? मम नाम सायली। साइली। सुंदर। बहुत। मम नाम, भवतः नाम, भवत्याः नाम, ओम। प्रश्न। मम नाम भवत्याः नाम किं? खुशी। सुंदर। बहुत। भवतः नाम, भवत्याः नाम। स्पष्टम? कष्टम नास्ति? स्पष्टम अथवा कष्टम? स्पष्टम अथवा कष्टम?
भवतः नाम किम् मम मम नाम समर्थः भवत्यः नाम किम् सेजल बोलने में आप संकोच करेंगे, कंजूसी करेंगे। मैं हाथ खोल के आया हूँ, जितना आपको चाहिए देने के लिए। अब आप लेने में कंजूसी करेंगे तो आपका भाग्य। बोलने में, सीखने में कंजूसी मत कीजिए, संकोच मत कीजिए। आपको शायद ये पूरे टाइम टेबल की एक ही क्लास मिलेगी जिसमें चिल्लाने की छूट है, बाकी सब में सारे है ना, ऐसा ही है ना। मेरी क्लास में आपको छूट है बोलने की, ये तो ऑप्शन है संस्कृत में। प्रश्न भवत्याः नाम किम् मम नाम जीपी मम नाम अनिकेत सुंदर अंकित अनिकेत पार्षद नाम सुमिता प्रश्न मम नाम सुमितः भवत्याः नाम किम् चिन्मयी सुंदर प्रश्न स्पष्टः एक बार पुनः वदामि मम नाम उच्चैः मम नाम भवतः नाम भवत्याः नाम थोड़ी देर आपके लिए गपशप के लिए है परस्पर प्रश्न भवतः नाम भवत्याः नाम जिसको भी पूछना चाहे पूछ सकते हैं परस्पर प्रश्न सभी अस्तु पर्याप्तं समय समाप्तः मुक्तिः समाप्ता बन्धनम् अस्तु प्रसन्नः मम नाम भवतः नाम भवत्याः नाम अस्तु भवतः नाम साहिलः सत्यं भवतः नाम साहिलः भवतः नाम समर्थः भवतः नाम समर्थः भवतः नाम शंकरः भवतः नाम मयंकः भवतः नाम साहिलः भवतः नाम समर्थः मम नाम किम् पूर्णं वाक्यं सुंदर मम नाम किम् उच्चैः मम नाम किम् अभिनन्दनं प्रथमः विजयः भवतः नाम महिला भवत्याः नाम चिन्मयी भवत्याः नाम भवतः नाम स्पष्टं परस्परं परिचयः कथं भवति स्वागतम परिचयः मम नाम संदीपः भवतः नाम किम् मम नाम गिरीशः मम नाम गिरीशः मम नाम राजेशः भवतः नाम किम् मम नाम सुरेशः
सुनाथा भवतः नाम किम? मम नाम सुनीलः। भवत्याः नाम किम? मम नाम पूजा। भवतः नाम किम? मम नाम सुनीलः। स्पष्टम? सुना था और पढ़ने में कुछ कठिनाई तो नहीं है, समानम अस्ति। प्रश्न महिला अस्ति तर्हि प्रश्न भवत्याः नाम किम? मम नाम सुधा। भवत्याः नाम किम? मम नाम गीता। मम नाम भवतः नाम भवत्याः नाम। स्वपरिचयः पुल्लिंगे मम पुरुषः वदति मम, स्त्रीलिंगे मम समानम्। भवतः भवत्याः भेदः, मम समानम्। पुल्लिंगे भवतः, स्त्रीलिंगे भवत्याः। स्पष्टम? साहिल थोड़ी सी तकलीफ दे सका ना आप लोगों को? शिक्षक हो तो इतना अधिकार है ना, और आप लोग युवा है, सहन कर सकते हैं। समर्थ साहिलः सह सह साहिलः सह साहिलः। मैंने कोई नहीं। समर्थः सह समर्थः सह समर्थः सह साहिलः सह समर्थः। कः साहिलः? कः साहिलः? सह हस्त अस्ति, हाथ है सबके पास, उपयोग कर सकते हैं। टेक्स्ट तो नहीं है, उद्देश्य। सह साहिलः। कः साहिलः? कुछ नहीं कहेगा साहिल। सह साहिलः। कः साहिलः? सह साहिल। कः समर्थः? सह समर्थ। धन्यवादः। शंकरः मयङ्कः। नाम किम? नाम किम? सह शंकरः। सह शंकरः। सह शंकरः। मयङ्कः। नाम मयङ्कः। सह मयङ्कः। सह मयङ्कः। कः मयङ्कः? कः मयङ्कः? कः शंकरः? छात्रः। कः छात्रः? कः छात्रः? युवकः। कः युवकः? भावी चिकित्सकः वैद्यः। कः वैद्यः? सः वैद्यः। कः वैद्यः? धन्यवाद। सह कः? सह। थोड़ा सा हाथ उठा सकते हैं, मेरे ऊपर नहीं। सह 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 ओम प्रेम।
छात्रः वैद्यः एषः छात्रः एषः छात्रः सः वैद्यः सः वैद्यः एषः छात्रः सः वैद्यः एषः वैद्यः सः छात्रः सः छात्रः एषः वैद्यः एषः वैद्यः सः छात्रः एषः छात्रः कः छात्रः कः छात्रः एषः सः छात्रः कः छात्रः सः एषः कः छात्रः कः छात्रः कः वैद्यः सः वैद्यः स्पष्टः अभिनय एषः हस्तद्वयम् एषः सः एषः सः एषः साहिलः एषः साहिलः सः सुमितः कः सुमितः कः साहिलः एषः साहिलः कः कः समर्थः कः शङ्करः एषः एषः सः स्पष्टं शब्दद्वयं गणेशः गणेशः सः गणेशः सः गणेशः कः गणेशः कः गणेशः सः गणेशः विवेकानन्दः कः विवेकानन्दः हस्तः नास्ति कः विवेकानन्दः कः आजादः कः आजादः कः बिस्मिल्लाह खानः कः बिस्मिल्लाह खानः सः बिस्मिल्लाह खानः कृष्णः कृष्णः एषः कृष्णः एषः कृष्णः एषः कृष्णः कृष्णः कः कृष्णः कः कृष्णः कः कृष्णः सः कृष्णः कः कृष्णः कः कृष्णः कः कृष्णः एषः कृष्णः सः कृष्णः एषः सः एषः स्पष्टम् विवेकानन्दः कः विवेकानन्दः एषः विवेकानन्दः कः कृष्णः सः कः विवेकानन्दः एषः कः विवेकानन्दः एषः बुद्धः बुद्धः कः बुद्धः एषः कः बुद्धः एषः बुद्धः कः बिस्मिल्लाह खानः कः बुद्धः एषः कः बुद्धः कः बुद्धः एषः बुद्धः पूर्णं कः बुद्धः एषः कः बुद्धः एषः रामकृष्ण परमहंस कः रामकृष्णः एषः कः रामकृष्णः एषः रामकृष्णः बिस्मिल्लाह खान कः बिस्मिल्लाह खानः सः
सुभाषः कः सुभाषः एषः कः सुभाषः एषः कः सुभाषः पवनपुत्रः कः पवनपुत्रः कः पवनपुत्रः एषः पवनपुत्रः गणेशः कः गणेशः कः गणेशः एषः एषः सः एषः सः स्पष्टं भवत्याः नाम किं मम नाम आर्या आर्या स्वागतम् भवत्याः नाम किं मम नाम सिद्धि स्वागतम् आर्या सिद्धि आर्या आर्या सिद्धि का आर्या का सा आर्या एषा सिद्धिः एषा सिद्धि सा आर्या का आर्या ईशा सिद्धि का सिद्धि ईशा सिद्धि का सिद्धि ईशा नाम किं श्रेया भवत्याः नाम किं भाग्यश्री वीडियो भाग्यश्री श्रेया का श्रेया का भाग्यश्री एषा भाग्यश्री का भाग्यश्री एषा सा श्रेया का श्रेया सा श्रेया एषा भाग्यश्री का भाग्यश्री एषा भाग्यश्री एषा श्रेया का श्रेया एषा श्रेया सा भाग्यश्री सा भाग्यश्री एषा सा एषा सा सः गणेशः एषः कृष्णः सः विवेकानन्दः एषः कलामः सः आजादः एषः राणा प्रतापः सः बिस्मिल्लाह खानः एषः मोदी सरस्वती सा सरस्वती सा का सरस्वती सा सरस्वती लक्ष्मी देवी लक्ष्मी का लक्ष्मी देवी एषा लक्ष्मी देवी का लक्ष्मी देवी एषा लक्ष्मी देवी का लक्ष्मी देवी एषा लक्ष्मी देवी का सरस्वती सा सरस्वती लक्ष्मीबाई का लक्ष्मीबाई
का लक्ष्मीबाई सा लक्ष्मीबाई कल्पना चावला का कल्पना सा कल्पना का कल्पना सा कल्पना शारदा माता शारदा माता एषा शारदा माता एषा शारदा माता एषा भारत माता एषा भारत माता का भारत माता एषा भारत माता एषा भारत माता का भारत माता सा भारत माता सा एषा का भारत माता एषा का शारदा माता सा शारदा माता का भारत माता एषा भारत माता का भारत माता सा भारत माता सा का भारत माता सा सा एषा स्पष्टम कष्टम न का सरस्वती एषा सरस्वती एषा सरस्वती एषा सुब्बलक्ष्मी सा सुब्बलक्ष्मी एषा सुब्बलक्ष्मी एषा सुब्बलक्ष्मी सा सुब्बलक्ष्मी सा सुब्बलक्ष्मी शकुंतला देवी ह्यूमन कंप्यूटर शकुंतला देवी एषा शकुंतला देवी एषा शकुंतला देवी का शकुंतला देवी सा शकुंतला सा देवी शकुंतला देवी सर सुब्बलक्ष्मी जो लिखा था आपने हाँ विसर्ग है पीछे हाँ। उसको बता दूंगा समझ गए दुर्गा सा दुर्गा सा दुर्गा का दुर्गा सा दुर्गा सा दुर्गा एषा निर्मला सीताराम एषा निर्मला का निर्मला एषा निर्मला एषा निर्मला भगिनी निवेदिता का निवेदिता सा निवेदिता सा निवेदिता एमसी मेरीकॉम का मेरीकॉम एषा मेरीकॉम। मेरीकॉम सुषमा स्वराज सा सुषमा स्वराज का सुषमा स्वराज सा सुषमा स्वराज किरण बेदी एषा किरण बेदी का किरण बेदी एषा किरण बेदी किरण बेदी सुधा मूर्ति का सुधा मूर्ति सा सुधा मूर्ति भारत माता एषा भारत माता एषा भारत माता एषः कः एषः परिचयं करोतु प्रश्नं पृच्छामि एषः कः एषः कः समर्थः कः समर्थः एषः समर्थः कः साबिलः कः मयङ्कः एषः मयङ्कः कः शङ्करः एषः शङ्करः कः प्रेम एषः प्रेम कः ओम एषः ओंकार अनिकेत कः अनिकेतः एषः अनिकेतः कः अनिकेतः कः ओंकारः एषः ओंकारः एषः कः ओंकारः सः ओंकारः कः अनिकेतः सः अनिकेतः सः अनिकेतः भवत्याः नाम किं मम नाम विशाखा विशाखा का विशाखा सा विशाखा एषा विशाखा का विशाखा एषा का चिन्मयी एषा चिन्मयी भवत्याः नाम किं मम नाम केतकी भवत्याः नाम किं मम नाम केतकी भवत्याः नाम किं सदीक्षा का सदीक्षा का केतकी एषा केतकी का केतकी
एषा केतकी, सा केतकी, एषा केतकी। भवत्याः नाम किम्? अंजना। का अंजना? एषा अंजना, एषा सा। आनंदः अस्ति वर्गे, कष्टं नास्ति, क्लेशः नास्ति। पुस्तकं, पुस्तकं। फलं, फलं। किं फलं? किं पुस्तकं? पुष्पं, पुष्पं। किं व्यजनं, व्यजनं। किं द्वारं, द्वारं। किं किं वातायनं, वातायनं। वातायनं। किं 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 व्यजनं, व्यञ्जनं न व्यञ्जनं, व्यजनं। किं द्वारं। किं किं फलकं, फलकं। किं फलं, फलकं। फलं, फलकं। किं किं फल। चित्रं, किं नेत्रं। किं नेत्रं। किं उपनेत्रं। किं उपनेत्रं। नेत्रं, उपनेत्रं। किं धनं। किं धनं। किं धनपत्रं। किं धनं धनपत्रं। किं किं फेनकं, स्नानफेनकं। वस्त्रफेनकं, स्नानफेनकं। फेनकं। दन्तफेनकं, दन्तफेनकं। वस्त्रफेनकं, स्नानफेनकं, दन्तफेनकं। दन्तफेनः, फेनकं दोनों नाम। किं फलं। ओंकार। अनिकेत। पुस्तकं, पुस्तकं। तत् पुस्तकं, तत् पुस्तकं। तत् पुस्तकं। किं पुस्तकं? किं पुस्तकं? तत् फलं। किं फलं? तत् फलं। किं फलं? तत् फलं। वातायनं, तत् वातायनं। तत् वातायनं। किं वातायनं? तत् वातायनं।
तत् द्वारम किम द्वारम तत् द्वारम तत् व्यजनम किम व्यजनम तत् व्यजनम तत् व्यजनम एतत् पुस्तकम तत् फलम एतत् पुस्तकम तत् फलम एतत् फलम तत् पुस्तकम एतत् फलम तत् पुस्तकम किम फलम एतत् फलम् एतत् फलम किम फलम एतत् फलम् किम पुस्तकम एतत् पुस्तकम् एतत् पुस्तकम किम पुस्तकम तत् पुस्तकम् हस्तः कुत्र तत् पुस्तकम् किम पुस्तकम तत् पुस्तकम् किम पुस्तकम तत् पुस्तकम् किम फलम तत् फलम् किम वातायनम तत् वातायनम् किम चित्रम तत् चित्रम् तत् चित्रम किम द्वारम तत् द्वारम् तत् द्वारम संगणकम संगणकम् किम संगणकम तत् संगणकम् तत् संगणकम एतत् तत् एतत् तत् पुस्तकम किम पुस्तकम एतत् वस्त्रम किम वस्त्रम एतत् वस्त्रम किम वस्त्रम एतत् वस्त्रम् मुखम किम मुखम उपनेत्रम किम उपनेत्रम एतत् उपनेत्रम वस्त्रम किम वस्त्रम मुखम किम मुखम नेत्रम किम नेत्रम एतत् नेत्रम तत् उपनेत्रम तत् नेत्रम एक बार हम पुनः अभ्यासं कुर्मः एतत् हस्तः बहिः एतत् तत् एतत् तत् एषः सः एषः सः एषा सा एषा सा एतत् तत् चिल्ड्रन डे कब होता है 14 नवंबर मनाते हैं कौन कौन मनाते हैं क्या क्या करते हैं सेल्फी डालने के लिए पता नहीं क्या क्या करते हैं सब केक काटते हैं और क्या क्या करते हैं चॉकलेट और कुछ सेल्फी भी लेते हैं ना अच्छी अच्छी बचपन की यादें ताज़ा करते हैं तो आज आपको मैं लाइव बचपन की क्लास में लेके जा रहा हूँ चिल्ड्रन डे आपका लाइव हो रहा है जितना चिल्ला के बोलना बोलिए जितना ज़ोर से बोलना बोलिए पहली दूसरी क्लास को याद कीजिए याद है किसी को हाँ तो आज ताज़ा कीजिए 14 नवंबर का वेट क्यों करना 4 मई को ही मना लेते हैं एषः पुनः एषः आप कहाँ गए सब एषा अभिमन्यु अधिक परेशान तो नहीं कर रहा हूँ ना नहीं सर कल से दरवाजा बंद रखेंगे हम नहीं बंद इधर दर्पणः दर्पणः कः दर्पणः दन्तकूर्चः 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 कः 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 दर्पणः चमसः
चमसः कः 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 चमसः चषकः चषकः चाय का चस्का लगता है ना चषकः कः करदीपः 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 कः करदीपः दण्डदीपः 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 करदीपः कः कः एषः करदीपः सः दण्डदीपः कः दण्डदीपः कः करदीपः कः करदीपः कः दण्डदीपः सः दण्डदीपः अच्छा प्रश्न है, समाधान करता। 2-3 प्रश्न आपके आ रहे हैं, लेता हूं मैं। अंग्रेजी भाषा उसकी अपनी एक अलग व्यवस्था है। हिंदी, मराठी, कोंकणी भाषा है, उनका अपना एक अलग ग्रामर होता है, अलग व्यवस्था होती है। संस्कृत है, उसके अपने अलग रूल्स हैं। अंग्रेजी में हम पढ़ते हैं कि मनुष्य पुरुष है तो पुल्लिंग, ही, सी और इट, है ना। महिला है तो सी, और बाकी सब वस्तुएं आती तो इट। ये उनकी अपनी व्यवस्था है, हम उनको डिस्टर्ब नहीं करते। संस्कृत है, यहाँ हमारा दरवाज़ा बंद है, बाहर से कोई डिस्टर्ब नहीं। अह अन्ते बालकः, शिक्षकः, युवकः, चषकः, करदीपः, चमसः, अह पुल्लिंग, एषः सः, एषः सः, वस्तु अस्ति, व्यक्ति अस्ति, पशु पक्षी अस्ति, सर्वं समानं, केवलम एकः परिचयः अह। अह एषः सः। महिला अस्ति, बालिका, छात्रा, शिक्षिका, चिकित्सिका अथवा जिह्वा, नासिका, आ अन्ते स्त्री, एषा सा, एषा सा, समान। परिचय आ, कह परिचय स्त्रियों का अधिकार ज़्यादा होता है ना। यहाँ भी देखिए कितनी लाइनें हैं, उनके लिए एक और छोड़ देते हैं। घटी का, घटी का, लेखनी का, लेखनी का, घटी का, घटी का, अंकनी, लेखनी, अंकनी, अंकनी का, 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 कर्तरी, कर्तरी, का, स्त्री, एषा सा, पुत्री, जननी, महिला, नारी, एषा सा, एषा पुत्री, सा जननी, एषा छात्रा, सा नारी, स्त्रीलिंग। आ अन्ते अथवा ई अन्ते। कर्तरी, एषा कर्तरी, सा लेखनी। वस्तु अस्ति, स्त्रीलिंग है। संस्कृत भाषा में वस्तु है इसलिए नपुंसकलिंग, ऐसा कोई तर्क या लॉजिक नहीं। पहचान दी है, आ अंत में है अथवा ई अंत, तो स्त्रीलिंग। कुछ वस्तुओं के नाम हमने देखे, पुस्तकम, फलम, पुष्पम, वस्त्रम, व्यजनम, द्वारम,
वातायनम, अंतिम अक्षर अम। अम पहली पहचान में जो आपको अम सुनाई दे रहा है अंत में, वो नपुंसकलिंग की पहचान। उसके लिए एतत् और तत्। स्पष्ट? सब भाषाओं की अपनी व्यवस्था हो सकती है ना, कोई कठिनाई नहीं है, लॉजिक है, समझ में आने वाली चीज। अह अंत में है तो पुल्लिंग, अह अंत में है तो आ अथवा ई अंत में है तो स्त्रीलिंग, और अम अंत में है तो पुल्लिंग का मतलब है एषः सः। अह अंत में है तो क्या प्रयोग करेंगे? एषः सः। आ अन्ते अस्ति तर्हि एषा, ई अन्ते अस्ति तर्हि एषा सा, अम अन्ते एतत् तत्। समझ में आने वाला है? अस्तु, ये तो थे एषः सः। किन्तु प्रश्न यदि पूछना है, एषः शिक्षकः, एषः कः, प्रश्नः अपि कः, एषा बालिका, एषा का, एषा कः न, एषा का, एषा पुत्री, एषा का। और एतत् फलम, प्रश्न एतत् किम, किम फलम किम, कम, एतत् फलम, एतत् किम, कः, कः, अस्तः, कः, का, किम, कः, का, किम। थोड़ा सा आप लोगों का सहभाग ले ले, डाइवर्ट करें क्लास को। प्रश्न पृच्छतु, आपके आसपास में वस्तु होगी, आप दिखा करके पूछ सकते हैं। एषः एतत् किम, प्रश्न के लिए आप पूछ सकते हैं। आपको पता है घटी, तो एषा का, और किसी चीज का आपको नाम नहीं मालूम है, तो प्रश्न एतत् किम। अहम उत्तरम वदामि प्रश्नम कुर्वन्तु, कुछ भी आप दिखा सकते हैं। एतत् किम, देखते हैं मुझे कितना पता है। एतत् किम, एतत् मुखावरणम, एतत् मुखावरणम। एषा अंगुली अथवा एतत् अंगुलीयकम अथवा एषा मुद्रिका, मुद्रिका अंगुलीयकम। एषा ज्यामिति पेटिका, ज्यामिति बॉक्स, ज्यामिति पेटिका। प्रश्न, एतत् करवस्त्रम, एतत् करवस्त्रम। एषा कूपी, एषा कूपी। एषः चलभाषः, बहुत सारी चीजों के बहुत नाम हो सकते हैं, हम सरल नाम लेते हैं, आपको याद है। एषः चलभाषः, दूरवाणी, दूरभाषः, भ्रमणभाषः, बहुत सारा आपने सुना होगा। चलभाषः। एतत् ध्वनियन्त्रम, ध्वनि विस्तारकम, ध्वनियन्त्रम। तत् ध्वनियन्त्रम, एतत् ध्वनियन्त्रम। उत्तम प्रश्न, कुछ परीक्षा करो। एतत् पाथेयम, सुंदर टिफिन बॉक्स, टिफिन बॉक्स, पाथेयम, पाथेयम। एतत् किम, पाथेयम, लंच बॉक्स। एषा योजनी, योजनी जोड़ती है ना। बाजार में आप लोग एक छोटा सा मिट्टी का घड़ा लेने जाते हैं, ठोक बजा के लेते हैं ना, तो गुरुजी को खरीदने आए हैं, ठोकिए जितना ठोकना है, ठोको ताली। सुगंध द्रव्य, सुगंध द्रव्य। एषः, एषः स्यूतः, स्यूतः।
शीतकम 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 एषा मापिका स्केल मापिका एषा मापिका उत्तमः प्रश्नः हाँ अत्र ध्यानम् एषा लेखनी एषा पुनः पूरणी एषा पुनः पूरणी एषा का रीफिल पुनः पूरणी एतत् किम् एषः निर्यासः निर्यासः एषः निर्यासः निर्यासः प्रश्न एतत् कर्ण आभूषणम् कर्णाभूषणम् कर्णाभूषणम् एषा का एषा कुञ्चिका एषा कुञ्चिका एतत् किम् एतत् किम् एतत् प्लास्टिक स्यूतम् प्लास्टिक स्यूतम् अथवा सम्पूर्णः सम्पूर्णः एतत् किम् एतत् श्रवणयन्त्रम् श्रवणयन्त्रम् केशः 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 एतत् किम् एषः कुड्मलः कुड्मलः KUD कुड्मलः आशा करता हूँ मेरे साथ आप इस क्लास को एंजॉय कर रहे होंगे और कोई भी चीज़ ऐसी नहीं है जिसका संस्कृत भाषा में नाम नहीं हो कुछ चीज़ें वर्तमान में निकली है बहुत सारी चीज़ें जैसे कार है उस समय कल्पना नहीं रही है फ्लाइट है विमान पुष्पक विमान होते थे लेकिन अभी के आकार अलग है तो आधुनिक चीज़ों के हम नाम ज़्यादा परिवर्तित नहीं करते कारयानम रेलयानम कठिन बनाना संस्कृत को हमारा काम नहीं है भाषा को सीखना व्यवहार करना हमारा काम है और धीरे धीरे उसके जड़ तक मूल तक जाना तो रेलगाड़ी का नाम पता नहीं है रेल यानम कार यानम कोई भी दुराग्रह नहीं है अंग्रेजी से किसी भाषा से कोई दुश्मनी नहीं है संस्कृत भाषा सभी भाषाओं की जननी है माता है और माँ कभी भी बेटी के साथ अन्याय करती है क्या अंग्रेजी भी बेटी है हिंदी भी बेटी है सभी भाषाएं तो हमेशा सभी भाषाओं का पोषण करती है और उनके कुछ अच्छे गुण हैं तो धारण भी करती है तो जिस चीज़ का नाम पता है ठीक है नहीं हम सीखेंगे तो प्रत्येक वस्तु का नाम है अब आपको धीरे धीरे व्यवहार करना है अपने पास रखी हुई चीज़ों को देख करके बताना है ऐसा एषा कूपी कूपी एषा कूपी एषा का का कूपी सा कूपी का कूपी एषा घटी एषा घटी का घटी का घटी हस्तः कः हस्तः कः हस्तः एषः हस्तः कः हस्तः सः अंतिम अक्षर अह एषः सः आ अथवा ई एषा सा अंते एतत् तत् थोड़ा सा व्यवहार करेंगे हम जलम पिबा में अनुमति अस्ति धन्यवाद ठीक
आप अपने पास रखी हुई वस्तु को दिखा करके बोलिए, एषा लेखनी, एषा कूपी, एषः एतत् पुस्तकम्, एषः दर्पणः, किं किम् अस्ति, एषः चमसः, एषः चषकः। थोड़ी सी चीज़ें पहले मैं दिखा देता हूँ आपको, आपको बताना है। चषकः, कः चषकः, कः चषकः, कः चमसः, एषः दर्पणः, कः दन्तकूर्चः, कः दन्तकूर्चः, कः दन्तकूर्चः, सः दन्तकूर्चः। किं पुस्तकम्, एतत् पुस्तकम्, किं पुस्तकम्, किं फलम्, किं फलम्, वातायनं, किं वातायनं, तत् वातायनं। का घटी, लेखनी, न अण नास्ति, लेखनी नि, का अंकनी, सा अंकनी, कर्तरी, सुंदर। एषा सा, अपने आसपास की चीजें जिसका नाम आपको पता चला दिखा करके बोल सकते हैं, एषः, एषा, एतत्। सुंदर। एषा लेखनी, टिप्पणी पुस्तिका, बातें मेरे साथ करिए, बाकी आप प्रश्न पूछना आ गया, एषः कः, सः कः। मैं बुलवाता हूँ, हाथ फिर से खोल लीजिएगा। एषः कः, एषः कः, सः कः, एषा का, एषा का, सा का, एतत् किम्, तत् किम्, तत् किम्, एतत् किम्, तत् किम्, एषा का, सा का, एषा
एषः कः सः कः स्पष्टम् अग्रे इतनी देर सारे चुप बैठे थे, मैं साइड में गया, सब शुरू हो गए। अस्तु। एषा का प्रश्न, एषा स्थालिका, एषा स्थालिका, एषा का स्थालिका, सा स्थालिका, स्थालिका लघु स्थालिका, एषा छुरिका, एषा छुरिका, एषा का छुरिका, सा छुरिका, माला का माला, का माला, का मापिका, का मापिका, सा मापिका, अग्नि पेटिका, अग्नि पेटिका, का अग्नि पेटिका, का अग्नि पेटिका, अग्नि शलाका, अग्नि शलाका, का एषा अग्नि शलाका। सभी वस्तुओं के नाम है, किंतु वयम प्रारंभिक स्तरे स्वल्पम स्वल्पम पठाम, ये आपकी जानकारी के लिए कुछ शब्दों को मैंने बताए, याद रहते हैं, अच्छी बात है, भूल गए और अच्छी बात है, फिर से सीखेंगे। एषः चषकः, एषः चषकः, एषः चमसः। सुनना पहले ध्यान से। एषः चषकः, एषः चमसः। प्रश्न, एषः चषकः वा? प्रश्नः, एषः चषकः। प्रश्नः, एषः चषकः वा? आम्, एषः चषकः। एषः चमसः वा? आम्, एषः चमसः। दन्तकूर्चः, एषः दन्तकूर्चः वा? आम्, एषः दन्तकूर्चः। एषा घटी वा? एषा घटी वा? आम्, एषा घटी। आम्, एषा घटी। एषा लेखनी वा? आम्, एषा लेखनी। सुंदर। एषा कर्तरी वा? आम्, एषा कर्तरी। एषा अंकनी वा? आम्, एषा अंकनी। एषा अंकनी। एतत् पुस्तकं वा? आम्, एतत् पुस्तकम्। एतत् पुस्तकं वा? आम्, एतत् पुस्तकम्। आम्, एतत् पुस्तकं। तत् पुस्तकम्।
तत् पुस्तकं वा वदन्तु आम् एतत् फलं वा आम् एतत् फलम् एषा स्थालिका वा आम् एषा स्थालिका एषा स्थालिका वा न एषा स्थालिका न एषा स्थालिका न एषा घटी वा न एषा घटी न एषा स्थालिका एषा दण्डदीपः करदीपः एषः दण्डदीपः वा न एषः दण्डदीपः न एषः करदीपः सः करदीपः वा सः करदीपः न सः दण्डदीपः सः चषकः वा न सः चषकः न सः चमसः सः चमसः वा सः चषकः वा चषकः सुन्दरं बहु उत्तमं पुस्तकं तत् पुस्तकं वा टिप्पणी पुस्तकं तत् टिप्पणी पुस्तकं वा न तत् टिप्पणी पुस्तकं न तत् आम्रफलं पुष्पं तत् पुष्पं वा आम्रफलम् आम्रफलं दर्पणः सः दर्पणः वा सुन्दर सः दर्पणः वातायनं तत् वातायनं वा न तत् वातायनं न सः दर्पणः सर एक बार पीपीटी चला देंगे बंद हो चुका है तत् फलं वा तत् पुष्पं वा तत् फलं वा तत् वाहनं वा किं वाहनं तत् वाहनम् एतत् गृहम् एतत् गृहं किं गृहं तत् गृहं किं गृहं तत् गृहं एतत् गृहं किं गृहं पुस्तकं तत् पुस्तकं एतत् पुस्तकं एतत् पुस्तकं व्यजनं 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 एतत् व्यजनं किं व्यजनं उपनेत्रं किं उपनेत्रं तत् उपनेत्रं किं उपनेत्रं एतत् उपनेत्रं
पुस्तकम एतत् पुस्तकम तत् वाहनम एतत् द्वारम तत् पुष्पम एतत् दूरदर्शनम तत् फलम एतत् पर्णम सः एषः सा एषा तत् एतत्। इतना विषय सब स्पष्ट हुआ आपको? सारांश सः एषः कः प्रश्न सः हाथ फिर से बोलेंगे सः एषः कः सः एषः कः सा एषा का सा एषा का तत् एतत् किम संस्कृत भाषा सीखने के लिए सहायक पुस्तक आपके लिए है। यदि आप देखना चाहें तो वेबसाइट वगैरह पर ऑनलाइन भी अवेलेबल है, लेना चाहें तो। जब संस्कृत व्यवहार साहसी 1000 संस्कृत वाक्यों का संग्रह है और चित्रमय पदकोश, छोटे छोटे शब्द चित्रों सहित वहाँ बताए हैं, उपयोगी हैं। तो भविष्य में अवसर मिला तो यहाँ आपके लिए मैं देखने के लिए लाऊंगा। चिकित्सकः वैद्यः चिकित्सकः शिक्षकः वकीलः न्यायाधीशः वकील न्यायाधीश छात्रः आरक्षकः गायकः अभियांत्रिकः नर्तकः कृषकः लिपिकः महिला शिक्षिका चिकित्सिका एषः सः चिकित्सिका एषा चिकित्सिका आरक्षिका पाचिका इत्युक्ते शेफ खाना बनाना पाचिका वाक्कीला गायकः गायिका अभियांत्रिकः अथवा अभियांत्रिकी नर्तकः नर्तकी गायिका नर्तकी छात्रः छात्रा लिपिकः लिपिका आसन्दः सः आसन्दः एषः आसन्दः एतत् आसन्दः एषः आसन्दः चषकः दन्तकूर्चः दन्तफेनः स्यूतः स्थालिका उत्पीठिका
का छुरिका किम व्यजनम किम व्यजनम का माला कह गायकः कह वृक्षः वृक्षः किम न कह चमसः कह चमसः कंडोलः 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 कह कंडोलः शुकः शुकः एषः सः कः एषा सा का ये शब्द यदि मिक्स करके रखे जाए पहचान सकते ना हमें इसके साथ एषः इसके साथ एषा और एषः द्विचक्रिका एषः एषा एतत् किम एषा कपाटिका एषा सिक्थवर्तिका एषा सिक्थवर्तिका हैप्पी बर्थडे टू यू इसी की बलि दी जाती है ना मोमबत्ती सिक्थवर्तिका अग्निपेटिका एषा वाटिका एषा वाटिका इत्युक्ते गाडी एषा एषा लेखनी एषा अंकणी एषा घटी एषा कुपी एषा इधर से आवाज शांत हो गई बुभुक्षा अस्ति वा भूख लगी है छुट्टी देते हैं सर कितना टाइम है हो गया ना लोकयानम एतत् लोकयानम छत्रम एतत् छत्रम कंकणम एतत् कंकणम कंकणम कंगन पुष्पम एतत् पुष्पम एतत् फेनकम बालिका वा बालिका न बालिका वा बालिका वा बालिका न बालकः बालिका न बालकः शिक्षकः वा शिक्षकः न वैद्यः पाचकः वा दूरवाणी चल भाषा सिखाया था मैंने यहाँ दूरवाणी था दूरवाणी वा दूरवाणी आम न और प्रश्न के लिए वा इतना हमने आज पढ़ा है आज यहीं पर इसको उपसंहार करते हैं समापन करते हैं थोड़ी बहुत तकलीफ हुई होगी आपको तकलीफ हुई है आगे 10 दिनों के लिए उतने ही गुस्से से और अच्छे से पढ़ना और अच्छा लगा तो फिर कुछ कहने की जरूरत नहीं बहुत बहुत धन्यवाद कल हम मिलेंगे जैसा भी टाइम टेबल निर्धारित होगा 1:30 बजे से 3 बजे तक और आपको सबको आवेदन पत्र मिला हुआ है सबको अपना नाम वगैरह व्यवस्थित भर के आना है किसी चीज़ में कठिनाई है तो कल यहाँ वर्ग के बाद में मैं समाधान करूँ अभी भोजन आपकी प्रतीक्षा कर रहा है जा सकते सर कोई सूचना हो तो सूचना कोई Everybody should be in class at 2:20.